अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन सालों से इंडिया के अंदर एवरग्रीन टॉपिक्स रहे हैं रिफॉर्म डिस्कशंस के लिए। और पिछले कुछ सालों से एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों में कई सारे मेजर चेंजेस आने के बावजूद इन दोनों चीजों का डेटा कुछ खास इंप्रूव नहीं हो पाया है। ज्यादातर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट या ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बात करें तो इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, इस चीज के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता और ज्यादा लोग इस चीज को समझ में भी नहीं पाते। तो आज इसी चीज के बारे में हम समझेंगे। पहले बात कर लेते हैं एजुकेशन के बारे में। हम सब जानते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है और स्किल डेवलप करने के लिए कोई खास कंट्रीब्यूशन वहाँ से नहीं हो पाता। इसके आगे इंडिया के अंदर ट्रेडिशनल हायर एजुकेशन लेते समय भी इंडियन इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल लेवल पर कम्पीट नहीं कर पाते और अच्छी क्वालिटी का हाई स्किल एजुकेशन बहुत कम लोगों को मिल पाता है। अब ये रहे कुछ सिस्टमैटिक फ्लॉज जिसकी वजह से हायर एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन का स्टैंडर्ड काफी कम रह जाता है। अब बात करें इंडिविजुअल लेवल प्रॉब्लम्स की, तो हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो चाहते हुए भी अपना एजुकेशन पूरा नहीं कर पाती। बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होने के कारण आगे पढ़ने का मौका नहीं मिलता। जो इनसे एक लेवल ऊपर है वो किसी बहुत अच्छे कॉलेज से अपना एजुकेशन पूरा नहीं कर पाते और कई सारे लोग एक बार जॉब शुरू कर देते हैं ये सोचकर कि साइड बाय साइड पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन हमारी रिजिड यूनिवर्सिटी सिस्टम और कई सारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के रूल्स है उसकी वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। इसकी वजह से आज भी इंडियन वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ 8.15% लोग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स है, जो कि एक बहुत कम आंकड़ा है। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट पर। इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम यह है कि स्किल्ड या हाईली क्वालिफाइड लोगों की कमी है, स्पेशली अगर हम ग्लोबल लेवल से देखें तो, जिसके कारण लो और मिड लेवल जॉब्स में बहुत ज्यादा डिमांड है लेकिन सप्लाई लिमिटेड, जबकि हाई एंड जॉब्स में डिमांड के कंपैरिजन में लोग काफी कम है। इसके वजह से होता यह है कि वर्किंग प्रोफेशनल स्पेशली जो मिड या एंट्री लेवल पर काम कर रहे हैं उन्हें आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। ओवर सप्लाई होने की वजह से कई लोगों को ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिलती, कांस्टेंट जॉब स्विचिंग होती रहती है और कई सारे लोग चाहते हुए भी एक्सप्लॉइटेड जॉब मार्केट में काम करने के साथ साथ अपने आप को हायर क्वालिफिकेशन पर पहुंचाने के लिए काम नहीं कर पाते। तो बेसिकली आज इंडिया में समस्या ऐसी है कि टाइप्स ऑफ जॉब्स वर्सेस क्वालिफिकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है और ये बड़ी समस्या आज इंडिया को मिटानी है और ऐसा कोई सोल्यूशन ढूंढना है जहां पर बेसिकली जिस लेवल के जॉब्स अवेलेबल है उतने लेवल पर भी हमारा पॉपुलेशन एजुकेट हो पाए और वो भी एक ऐसे तरीके से कि एक नॉर्मल पर्सन भी कर पाए। यहीं पर मसाई स्कूल सामने निकल कर आती है। सारे ऑब्स्टेकल्स को दूर करते हुए मसाई स्कूल्स आपके डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं। सबसे मेन बात कि मसाई स्कूल में जिस लेवल का करिकुलम ऑफर करते हैं वो क्लास लीडिंग है और इसके लिए आपसे तब तक फीस नहीं ली जाएगी जब तक आपको मिनिमम 5 लाख रुपीस पर एनम का जॉब नहीं मिल जाता। यानी तब तक आपको कोई फीस नहीं भरनी है, तब तक आपकी किसी अच्छी जगह पर अच्छे लेवल पर प्लेसमेंट नहीं हो जाती। ये स्कूल आपको ट्रेन करता है इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स के लिए ताकि जब आप ये कोर्स खत्म कर पाओ आपकी प्लेसमेंट में कोई भी रुकावट ना हो। और मसाई स्कूल आपको सिर्फ सर्टिफिकेशन देकर आपको अपने खुद के भरोसे पर नहीं छोड़ता बल्कि आपको पूरी तरीके से ग्रूम करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्सेज के द्वारा। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स पर भी ध्यान दिया जाता है, फिर चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल। लेकिन मसाई स्कूल में सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स के लिए ही सब कुछ किया जाएगा। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको पहले इंटरव्यूज और टेस्ट जैसे राउंड्स में से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप एडमिशन पा लेते हो तो आपको मिनिमम 90% अटेंडेंस मेंटेन करनी होगी और ये कोर्सेज 30 to 52 वीक्स के बीच में होंगे, जहां पर आपको बिट्स, IIT जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स और सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज में से आए हुए एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के द्वारा लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे। जब फाइनली आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तब मसाई स्कूल आपको प्लेसमेंट में मदद करेगा। 200 से ज्यादा कंपनी के साथ में टाइप होने से मसाई स्कूल आपको IBM, PTM, शेयरचैट, अर्बन क्लैब जैसी बड़ी कंपनीज में जॉब दिलाने के लिए मदद करेगी और इसके लिए आपको प्रिपेयर भी किया जाएगा। यहाँ की बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 18 to 28 ईयर्स ऑफ एज। आपका एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड तक का एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए। आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि कोर्सेज आपको इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे। पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। एक लैपटॉप और एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन ताकि आप बेफिक्र होकर क्लासेस अटेंड कर सके। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपको कोडिंग की कोई नॉलेज नहीं है और आप ये कैसे कर पाएंगे, तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सब स्क्रैच से सिखाया जाता है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, यहाँ पर ये स्कूल आपको सब कुछ अच्छे सिखाती है और साथ में एक अच्छी टेक जॉब दिलाने में मदद भी करती है। अब एक बात यहाँ पर समझ लेते हैं कि आपको यहाँ पर बिना फीस के एडमिशन कैसे मिलता है और ये फीस का चक्कर है क्या एग्जैक्टली। तो दोस्तों मसाई स्कूल ज्वाइन करने में आपको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है जिसका नाम है ISA यानी इनकम शेयर अग्रीमेंट। इसके मुताबिक जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको 0 फीस पे करनी है
और कोर्स होने के बाद में जब आपको 5 लाख LPA या उससे ज्यादा की कोई जॉब लग जाती है तो आपको मंथली सैलरी के साथ सिर्फ 15% GST हर महीने देनी पड़ेगी और अगले 36 मंथ्स तक आपको मैक्सिमम 3 लाख रुपीस पे करने पड़ते हैं। और अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी सैलरी बाद में 5 लाख LPA से कम हो जाती है या जॉब किसी कारण चली जाती है तो आपकी मंथली पेमेंट रुक जाएगी जब तक आपको फिर से जॉब नहीं मिल जाती या फिर से 5 लाख LPA के ऊपर आप नहीं चले जाते। इसके अलावा अगर आप अच्छे परफॉर्मिंग स्टूडेंट हो जिन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की भी जरूरत है तो ये कोर्स पूरा करते समय आपको अच्छा परफॉर्म करने पर पहले मंथ के बाद में 15,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से अलावेंस भी दिया जाता है। ये ऑप्शनल होता है, अगर आपको जरूरत है तो आप ले सकते हैं, पर याद रखिएगा ये आपको बाद में ISA यानी जॉब लगने के बाद में फीस के साथ इंस्टॉलमेंट्स में लौटाना पड़ेगा। और इस सब का लाभ कई सारे स्टूडेंट्स उठा चुके हैं। अब आते हैं इनके कोर्सेज पर। मसाई स्कूल करेंटली आपको कोर्सेस ऑफर्स कर रहा है पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों तरीकों के। आज मैं आपको इनमें से एक कोर्स के बारे में बताऊंगा जो है फुल टाइम फुल स्टैक एंड्रॉइड डेवलपमेंट। इसके एडमिशंस ओपन है, बैच इसकी 19 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है और आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर से इसे अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर आपको स्क्रैच से एंड्रॉइड एप्स बनाना सिखाया जाएगा और प्ले स्टोर में अपलोड करना भी सिखाया जाएगा। इस कोर्स में आपको जावा, कॉटलिन, ग्रेडल, SQL, एंड्रॉइड, स्प्रिंग बूट, DS एंड एल्गो जैसे सारे A to Z चीजें पढ़ाई जाएगी, बेसिक्स टू फुल नॉलेज। इस कोर्स का ड्यूरेशन 30 हफ्तों का है और इसकी क्लासेस सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक होगी और आपको बीच में लंच ब्रेक भी दिया जाएगा। जैसे दुनिया चल रही है वैसे तो कोडिंग इज द फ्यूचर एंड एप्स बिल्ड करना तो मेरे ख्याल से एक काफी रिक्वायर्ड स्किल है इंडस्ट्री के लिए आज के टाइम में। जैसे मैं पहले बता रहा था, डिमांड काफी है और अच्छे स्किल्ड इंडस्ट्री रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की सप्लाई कम है और मसाई स्कूल ने बैरियर्स ही हटा दिए हैं। 0 फीस पहले, मंथली अलावेंस, प्लेसमेंट अलावेंस अच्छी कंपनीज में, तो अब देर किस बात की। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप मसाई स्कूल के वेबसाइट से कोर्स चूज कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद में आपको MSAT टेस्ट यानी मसाई स्कूल एडमिशन टेस्ट के लिए तैयार होना होगा, जिसमें मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके बाद फाइनली डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद में आप मसाई स्कूल के स्टूडेंट बन जाओगे। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपने करियर को बेहतर पाथ पर डायरेक्ट करें मसाई स्कूल के साथ।